नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। हेमंत भाई को लाइए, स्क्रीन पर लाइए, और फिर हम प्रियंका गांधी को लाएंगे स्क्रीन पर बाइट के जरिए। स्वागत है हेमंत भाई। मोदी अब बच्चों को एनएसए से डराएंगे। कील लगी लाठियों से डरा लिया, करंट मारने वाली यानी झटका देने वाली लाठियों से डरा लिया, आंसू गैस के गोलों से डरा लिया, पायलट गन से जो छर्रे लगे हैं, शरीर भर को छलनी किए हैं, उनसे डरा लिया, थानों में बिठा लिया, आधी रात को थानों में से जीप में बिठा लिया, सब कर लिया। नड्डा को लगा लिया और जितने स्लीपर सेल हैं और गद्दार उनको लगा लिया। अब एनएसए लगाएंगे और मोदी एनएसए लगाएंगे और गोदी डंका बजाएंगे। आज सुबह से आप देख रहे होंगे, आज सुबह से ऐसा लग रहा है कि जैसे एक दो देश आस पड़ोस के जो है वो बैनामा करवा लिया है, मोदी जी ने रजिस्ट्री करवा ली। मोदी का ऐलान, फास्ट ट्रैक कोर्ट। मोदी का ऐलान, फास्ट ट्रैक कोर्ट। हमने तो हालांकि वो कार्यक्रम कर दिया, उस कार्यक्रम में बहुत कुछ दिखा दिया और लोग देख करके मतलब जम के देख रहे हैं उस कार्यक्रम, जिसमें दिखाया कि 48 घंटे में 4 बार पकड़े गए हैं मोदी जी। वीडियो दिखा दिया 2024 का, जब कर रहे थे हम बहुत तेज एक्शन ले रहे हैं देश भर में। 24 में एक्शन ले रहे, 26 में एक्शन ले रही है। कौन सा एक्शन ले रहे भाई? एक्शन की स्पेलिंग लिखना जरा बिना टेलीप्रॉम्प्टर के, लिखो स्पेलिंग। अब मुझे यकीन नहीं होता कि एक्शन का स्पेलिंग पता होगा। जो 2-2 साल 4-4 साल खाली एक्शन ले रहा है, वो पता नहीं एक्शन ले रहा है कि एक्शन सू ले रहा है, नहीं पता। और इसी करने की वजह से इन गोदियों के, मोदी छोड़ दो, ये गोदियों की, जिस दिन लिखा जाएगा इतिहास, पापियों में पहला नाम गोदियों का लिखा जाएगा, इन राजनीतिक मोदियों का नाम बाद में लिखा जाएगा। इसीलिए आज पहली बार मैंने देखा, प्रियंका को आमतौर पर ऐसा हमने देखा नहीं है, लेकिन आज प्रियंका गांधी ने सड़क पर कैमरे के सामने इन गोदियों को भयंकर बेइज्जत किया है। और जैसे ही मैं प्रियंका की बाइट सुना, हेमंत भाई ने भेजा कि ये प्रियंका गांधी ने बोला, उसके बाद उस पर आगे जब मैं और सुनने लगा तो डिंपल यादव को सुना। क्योंकि इस पूरे पिछले कई दिनों का जो मामला चल रहा है, इसमें डिंपल यादव का किरदार जबरदस्त सराहनीय है। मतलब डिंपल को हम सिर्फ एक मतलब सांसद और अखिलेश यादव की पत्नी के रूप में देखते थे कि अखिलेश यादव की पत्नी है, सांसद है, राजनीतिक परिवार है, बड़ा परिवार। लेकिन डिंपल के व्यक्तित्व का वो पहलू जिसमें मातृत्व है, जिसमें ममता है, स्नेह है, मानवता है, करुणा है, वो हमको इसमें दिखा। डिंपल भी आज इसी मीडिया पर डिंपल भी आकर बोला है, डिंपल भी गुस्सा, इतने के बावजूद गलत नरेशन। और इन्हें, ये तो गजब है भाई, दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं होगा जहां पर ऐसे बेशर्म लोग हों। इन्हें कोई फर्क नहीं है, ये अभी भी स्टूडियो में बैठ करके, अच्छा कोई आम आदमी जैसे हमें हमें तो हमारे दर्शक अगर कुछ बोल देते हैं, हमारे दर्शक न्यूज लॉन्चर के डेडिकेटेड अगर कुछ बोल देते हैं थोड़ा बहुत भी ऐसा कि जो हर्ट करने वाला हो, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन भीतर से हिल जाते हैं। मैं हकीकत बताऊं, भीतर से अंदर से लगता है कि यार तो हम इतना दिन रात मर रहे हैं इसके लिए कि ये सुनना पड़ेगा। कई बार कुछ ऐसी चीजें, ऐसी टिप्पणी आ जाती हैं, क्या पैसे करते हो, ये नहीं करते, ड्यूरेशन कम नहीं करते, फलान हो, मतलब कुछ भी ऐसे गुस्से में परिवार, तो बुरा लगता है कि ये बेशरम, इनको क्या नहीं आदमी बोल रहा है, नाली कीड़ा, गटर का कीड़ा, और जो है वही बोल रहा है, कुछ गलत नहीं बोल रहा है कोई। लेकिन ये तब भी स्टूडियो में कैसा इंसान हो सकता है, ये कैसे इंसान होंगे। मैं अपने बुढ़ापे में अगर मोदी जी की कृपा से रहे हम लोग सही सलामत, तो इस पर रिसर्च करूंगा कि एक इंसान कितना घटिया हो सकता है अपने दिल से, हृदय से, कि वो उसे कोई फर्क ना हो कि वो इतना नीचता कर रहा हो, इतना पाप कर रहा हो, उसको कोई फर्क ना हो। ये बैठ के अभी भी ट्वीट लिख रहे हैं, वो जंतर मंतर पर देश विरोधी है मोदी जी, वो है। दुनिया की मीडिया आके थूक रही है, मुंह पे थूक रही है। आज मैंने कार्यक्रम किया हेमंत भाई, नॉर्वे का एक नागरिक पर्यटक था, वो जंतर मंतर पहुंचा था। उसने कहा कि जब पूछा रिपोर्टर ने कि आपके यहाँ भी प्रोटेस्ट होते होंगे, तो कहा होते हैं, लेकिन बहुत यहाँ से ये सबसे बड़ा अंतर है कि हमारे यहाँ प्रोटेस्ट पर कभी भी पुलिस
किसी तरह का बल इस्तेमाल नहीं करती। पहला मतलब न तो पुलिस कोई बल इस्तेमाल करती है और न अरेस्ट होते हैं। हमारे यहाँ प्रोटेस्ट में सिर्फ मांग रखी जाती है और सरकार सुनती है, बाकी कोई लाठी डंडा कुछ नहीं होता। इनके मुंह पे थूक दिया था। लेकिन ये तो गजब है ना, उसको भी अमृत समझ करके कहते हैं चरणामृत है, वो भी साफ सट। तो हम इसलिए इस पे गए थे कि ये इतना मजबूर कर देते हैं कि नेताओं को मतलब आपा खोना पड़ता है और आपा खोए। मैं सीधा शुरू करूंगा वहीं से, प्रियंका गांधी से। पहले प्रियंका गांधी को सुनवा दीजिए जरा। अब से वो सवाल मैं उन सवालों का जवाब दूंगी जो रेलेवेंट सवाल हैं, ठीक है। आप इस सरकार के जाल में फंसे हुए हैं। आप हमेशा वही पूछते हैं जो ये सरकार पूछवाना चाहती है, ठीक है। हर बार उनसे पूछिए। उनके मंत्री निकल रहे हैं ना, प्रधानमंत्री जी आए ही नहीं है सदन में। इतनी बड़ी मतलब इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, पूरा देश का यूथ बाहर है, प्रधानमंत्री जी सदन में नहीं आए हैं और आप मेरे से पूछ रहे हो कि सदन क्यों नहीं चल रहे हैं। मुझसे पूछो कि क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स के लिए क्या किया जा रहा है, स्टूडेंट्स के डिमांडों का क्या हो रहा है, ये पूछो ना। ये सारे सवाल पूछो। और ये जो मंत्री आ रहे हैं जा रहे हैं, इनसे पूछो इस्तीफा कब देंगे। आपने पूछा है? मैं जानना चाहती हूँ, आपने पूछा धर्मेंद्र जी से कि वो इस्तीफा कब देंगे? नहीं, आप बता दो, पूछा है कि नहीं? नहीं पूछा ना। आपने पूछा है? आपने पूछा धर्मेंद्र प्रधान जी से पूछा कि आप इस्तीफा कब दे रहे हैं? पूछा है आपने? जवाब दीजिए, यस और नो। नहीं, गोलमोल जवाब नहीं, गोल जवाब नहीं। आपने, ठीक है, आपने, हाँ, जवाब नहीं दे रहे ना। आपने अमित शाह जी से पूछा कि उन्होंने लाठियां क्यों चलवाई? आपने अमित शाह जी से पूछा कि इतने छोटे छोटे बच्चे अस्पताल में क्यों हैं? कि जब बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं उनके माता पिता उनको फोन भी नहीं कर सकते क्योंकि आपने इंटरनेट काटा है, एनएसए लगा है। किस लिए? ये आतंकवादी हैं। पूछा है आपने? तो जब आप पूछेंगे ना इनसे, तब मैं आपके सवालों की का जवाब दूंगा। अब बैक टू बैक जरा, मतलब ये तो बहुत ही भयंकर बेइज्जत की। डिम्पल को जरा सुनिए, डिम्पल को भी सुनिए। डिम्पल यादव सुनिए। कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और कुछ मीडिया के जो ग्रुप्स हैं वो फैलाना चाहते हैं। क्या है स्पष्ट रूप? हम चाहते हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर रिज़ाइन करे और साथ में हम ये भी चाहते हैं कि चर्चा हो उसके बाद, क्योंकि हम चाहते हैं कि सरकार जवाब दे कि आखिरकार इतनी हिंसा कैसे हुई, राजधानी में इतनी हिंसा का प्रयोग आखिरकार सरकार ने क्यों किया। और सरकार क्या ये नहीं मान रही है कि 20 सरकार तो मान रही है ना, नीट की वजह से 20 है, तो सरकार आखिरकार क्यों नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है? तो मैम, छात्रों की बहुत सारी भी डिमांड है, कुछ कोई डिमांड नहीं है छात्रों की। छात्र खाली ये बताने आए थे कि एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स होना चाहिए, एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी सेट होनी चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए सरकार को। लेकिन कहीं ना कहीं ये सरकार अपनी जिम्मेदारी लेने से पीछे हट रही है और वो चाहती है कि छात्रों का मुद्दा है वो अब आए ना सामने। इसीलिए अभी भी जंतर मंतर में सरकार हिंसा का प्रयोग कर रही है लगातार। वही मतलब जो मीडिया भ्रम फैला रही है, वही गुस्सा डिम्पल में। सब मतलब अंधभक्त भाजपाई, उनको तो फर्क पड़ना नहीं। अभी मैं एक क्लिप देख रहा था हेमंत, अभी एक महिला अपने पति को लेकर जंतर मंतर पर आई है और वहीं पर मतलब एक प्रोमिनेंट मीडिया जो सोशल मीडिया है उसका रिपोर्टर है, उसने पूछ लिया, मतलब वो सामने आ गया। वो कह रही है कि ये बहुत भयंकर मोदी भक्त है, पति को करिए रात में 4-4 5-5 घंटा। ये नहीं, पति कहता क्या है कि ये जो भीड़ है जंतर मंतर पे 500-500 रुपए लेकर के सब आए हुए हैं, देशद्रोही है। पति, पत्नी लेके आई थी, बहला फुसला किसी तरह धमका, जैसे भी है पत्नी है तो लेके आ सकती है, लेके आई थी। और वहीं मीडिया के सामने वो पति तब भी कह रहा था मैं तो अभी इतना नहीं सुन सकता, मैंने तो अपना इंस्टाग्राम ही डिलीट कर दिया है। पत्नी कह रही है कि इनको हम लेके आए हैं, देखो यहाँ पर देख के इनकी जुबान नहीं खुल रही है। अब इनकी जुबान नहीं खुल रही है। ये कह रहे थे 500-500, हम कहे देखो ये सब 500-500 रूम में यहाँ पर रात और दिन गुजार रहे हैं, सब बच्चे हैं अपने। ऐसी कंडीशन की है मोदी ने, घर घर बांट दिया, पति पत्नी बांट दिया है। पति को कौन सा उसको, ये केमिकल लोचा होता है ना, फिल्म में संजय दत्त वाले में था केमिकल लोचा। इस मंजिल पे अटैक कर दिया है मोदी।
अब यहाँ पे केमिकल लोचा कर दिया, वो पत्नी समझावे, माँ समझावे, कुछ समझ में आता है? और ये केमिकल लोचा के लिए पता है इंजेक्शन कौन लगाने जाता है? ये एंकर है सर, ये सब जाते हैं, ये लगाते हैं वैक्सीनेशन। ये जो लाया है ना नफरत वाला इंजेक्शन वैक्सीन, उसका वैक्सीनेशन ये सब करते हैं। आप बताइए, इससे मैं यहीं पर अखिलेश को बाद में सुनाएंगे सब। ये बताइए, ऐसा कभी अपमानित होते हुए, अपमानित किए जाते हुए देखा होगा? बहुत पब्लिक में देखा होगा। आप दिल्ली में जिस तरह से देख रहे हैं, आप इतना अपमानित किए जाते हुए कभी देखा है आपने? और इसका कोई असर पड़ेगा क्या हेमंत भाई? आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को बहुत विनम्रता के साथ आपके दो शब्दों पे मुझे घोर आपत्ति है। एक तो हाँ, आपने कैसे? बेइज्जती शब्द कहा, तो भाई बेइज्जती तो उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत बची हुई है, बिल्कुल ठीक। ठीक। तो दूसरा आपने कहा कि अपमान, फिर वही फॉर्मूला लागू होगा कि जब मान ही नहीं है तो अपमान के साथ। और मान, अपमान, यश, इन सब चीजों से ऊपर उठ जाए जो, उसको भारत का धर्मनिरपेक्ष मीडिया कहते हैं। क्या आपके हिसाब से ये पहली घटना है या ये आखिरी घटना है? ऐसा कुछ भी नहीं आशीष भाई। मोदी जी की सरकार आई थी, राहुल गांधी बाइक पे बैठ करके भट्टा परसौल गए थे लैंड एक्विजिशन एक्ट के खिलाफ, अगर आपको याद हो तो, शुरुआती दिनों पहले साल में ही खेल हो रहा था। ये भाई तो तब, ये पोमेरियन तो तब से लगे हुए आशीष भाई। और बेइज्जती क्या चीज होती है? बेइज्जती को आप क्या कहिएगा? बेइज्जती एक फीलिंग होती है, महसूस अगर करो तो बेइज्जती है। और अगर फीलिंग से ऊपर उठ जाओ तो आप भारत का मीडिया होगे। इस बात को हम सबको क्यों नहीं समझना चाहिए? सारे साथी जितने भी हमारे न्यूज लॉन्चर परिवार के भी हैं, बाकी भी जितने सोशल सर्कल के लोग हैं, सारे एक बात कहते हैं, आज से नहीं, लगातार जब से मोदी जी सत्तारूढ़ हुए हैं, कि हम ये अखबार घर से पैसे दे करके क्यों खरीदते हैं? इनको तो हमें पैसे देने चाहिए कि हम इनका प्रचार पढ़ रहे हैं। उसके बावजूद भी देश में अखबार बट रहे हैं। सब्सक्रिप्शन दे के मूर्ख बनने का आपने कहा। वैक्सीन तो भाई साहब हम सब्सक्राइब करते हैं ना, फ्री में कौन वैक्सीन दे रहा है आपको? मतलब मूर्ख बनने और मूर्ख बने रहने के लिए हम टीवी चैनलों की सब्सक्रिप्शन देते हैं। मैंने तो नहीं दी 12 साल से, माफ कीजिएगा, लेकिन ये देश दे रहा है। ये किस देश को, इस देश को कहां लेकर के जा रहे हैं, ये उसकी केवल एक बानगी है। राहुल गांधी कभी भी गुस्सा हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन इस तरह के शब्द प्रयोग नहीं करेंगे। आज जो प्रियंका गांधी ने कहा ना, वो शक्ल प्रियंका की थी, और उसका जो जोश और जो रौब और जो उसकी आर्टिकुलेशन थी वो इंदिरा गांधी की थी। वो करती थी इस तरीके से स्नब। इसको इफेक्टिव स्नब बोलते हैं जो आज प्रियंका गांधी ने। आप सोचिए एक बार, विपक्ष की एक सामान्य सांसद से ये पूछ रहे हैं कि संसद क्यों नहीं चल रही। ये सवाल किससे पूछना चाहिए था? संसदीय कार्य मंत्री से पूछ लो, बिड़ला साहब से पूछ लो, क्योंकि उन दो के पास तो आप चले गए। अगर उन दोनों में से किसी के पास फटक गए तो एनएसए की कौन कौन सी धारा लगेगी समझ में नहीं आएगी। यूएपी और जितने भी, एक और भी बताते हो आप, क्या बताते हो, जो पैसे का इधर उधर करते हैं, क्या करते हैं उसको, मनी लॉन्ड्रिंग। तो हाँ, ये सारी धाराओं से नीचे इन गुजरातियों को पता नहीं। तो ये भाई उन दो के, आपने सोमवार को देखा था डंकापति भाषण दे रहे थे, 25 मिनट का, 15 मिनट का मोनोलॉग किया था संसद के बाहर खड़े होकर। 100 मीटर में, 100 गज के अंदर उनके पूरे कैमरे के फ्रेम में कहीं कोई पत्रकार था? सुरक्षा वाले भी थे, लेकिन पत्रकार नहीं था। और सारे रिपोर्ट कर रहे थे लाइव। और लाइव कहां से आ रहा था? मोदी के यूट्यूब चैनल से। तो आप कौन से मीडिया की बात करते हो आशीष भाई? ये इस देश के लोगों को अब समझ में आ चुका है, आ गया। आपने खबर देखी थी जब ये दीपकेवाड़ा प्रदर्शन हुआ 20 तारीख को, अगले दिन आपने और मैंने खबर दिखाई थी, दिल्ली 8 घंटे तक बंद तक रही। याद है ना? फ्रंट पेज का फ्लायर था। संघ का मुखपत्र, देश का सबसे ज्यादा बिकने वाला अखबार, सो कॉल्ड, वैसे तो ऐसे ऐसे बिकने वाले कई। तो जो आज प्रियंका गांधी ने कहा, वो इनको जाहिलों को आईना दिखाया कि तुम किस स्तर तक गिर चुके हो। और जो बात मैं और आप रोज कहते हैं, वो आज प्रियंका ने पहली बार, पहली लीडर बन गई जिसने वो बात कह दी कि तुम वो सवाल पूछते हो जो पूछवाना चाहते हैं। अभी तक किसी लीडर ने ये बात कही नहीं थी कि हमसे वो सवाल पूछते हो जो वो पूछवाना चाह रहे हैं। और गजब देखिए, मोदी जी ने विश्व गुरु बनाने में कितनी तपस्या की, 18 घंटे नहीं 22 घंटे भी की होगी, कि विपक्ष के नेता के खिलाफ सत्ता पक्ष के लोग संसद परिसर में नारे लगा रहे थे। कभी सुना? सत्ता के खिलाफ नारे लगते हैं भाई साहब लोकतंत्र में, विपक्ष के खिलाफ नारे क्यों लगाने पड़े पता है आपको?
आप लगातार सुबह से शो पे शो किए जा रहे थे, मैं यही सोच रहा था कि ये क्या हो। अब मोदी जी ने सुबह एक 5 लाइन का ट्वीट किया 9:07। आपको पता है उस पर कितने कमेंट आ चुके हैं? 40,000। और उसमें से 92% कमेंट कौन से है पता है आपको? कहोगे तो मैं ग्राफ भेज दूंगा आपको, जान के नहीं भेजा क्योंकि प्रोग्राम कुछ और था आज। 92% लोग मोदी जी के साथ वो जो दौड़ाने वाला कार्यक्रम है वो कर रहे हैं। 9:07 पे ये हुआ, 9:47 पे राहुल गांधी ने उसका जवाब लिख दिया कि सत्यानाश आपने किया एजुकेशन का। अब आप इस मीडिया की सोचिए, जिसको आप मीडिया कहते हैं, इसका नाम कुछ और रख लीजिए, मैं तो पोमेरियन बोल देता हूँ, टॉमी बोल देता हूँ, कुछ भी, सब लेकिन छोटे मीडिया हैं नहीं, सब। मीडिया नहीं कहना चाहिए। ये गिद्ध है, ये गिद्ध है, लश्कर नोएडा जिसको हम कहते हैं, ये वो। तो इनको कोई ना कोई फीड चाहिए। भाई क्या करेंगे? विपक्ष का प्रदर्शन तो दिखा नहीं सकते संसद परिसर में, नहीं दिखा सकते ना, फिर क्या करोगे? मोदी जी ट्वीट करने के बाद कहीं दृष्टिगोचर हुए तो आप बता दीजिए, कहीं नहीं दिखे, गायब। इनको सामने लाया गया बीजेपी के सांसदों को कि कम से कम एक फीड तो मिले भैया, टीवी पे क्या दिखाएंगे सारा दिन। तो इन्होंने क्या किया, पठौन सेटिंग करके उनको बुला लिया, सारे वो बाहर नारे नोरे लगाने लगे। इतने में आगे राहुल गांधी मकर द्वार पे, सारे इंटर वहीं से कर रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी के नारे लगाने शुरू किए। राहुल गांधी वहां खड़े हो गए और उनसे हालचाल पूछने लगे सबसे, जो उनका काम है, हाउ आर यू डूइंग, ये वो। और फिर जब वो नारे लगाने लगे तो कहते और जोर से लगाओ, शाबाश। इतने में वहां प्रियंका आ गई। तो पूरे देश का जो पोमेरियन है उनके लिए एक फीड तैयार कर दिया गया। अब शाम तक उसी को पीटेंगे, सारे देश को मूर्ख बनाएंगे, रात को प्राइम टाइम करेंगे। प्रधानमंत्री के आवास पर धरना देना अलोकतांत्रिक है क्या? प्रधानमंत्री के आवास पर हमला हो गया क्या? क्या जो लोग गए थे वो आतंकवादी थे क्या? उनको उठाने के लिए कौन भेजे गए थे वो तो याद होंगे ना आपको, लठेत। उसमें कोई नहीं। पूरी भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर कल, आशीष भाई, प्रदर्शन कर डाला राहुल गांधी के खिलाफ, विपक्ष के खिलाफ। और हमारे यहां तो एक ऐसा अद्भुत हुआ, एक लड़की बेचारी ऑटो में जा रही थी और ये भाजपाई गदर मचाए हुए थे सड़क के ऊपर। हाँ, वो लड़की उतरी और उसने जाहिलों को 2 वाक्य कहे, 2। और इनकी प्रदेश अध्यक्ष थी वहां पे, इनकी प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा की, वो जेपी नड्डा से भी दुर्दांत प्रतिभा निकली। मेरे को तो अब पता लगा, डॉक्टर है वो, कहने को पढ़ी लिखी होगी शायद, डॉक्टर लिखती है तो होगी पढ़ी लिखी। उस लड़की ने कहा, जब ये बीजेपी वाले ये कर रहे थे, कि तुम्हारे घर में बच्चे नहीं है क्या, तुम्हारे घर में बेरोजगार नहीं है क्या? सिर्फ 2 लाइनें कही और वो वीडियो देखो कितना जबरदस्त पूरे देश में वायरल हुआ। क्यों? लड़ने बिड़ने की कोई बात नहीं थी, गुस्सा था, गुस्से में उसने वो 2 लाइन कही। और उसके बाद जो हरियाणा भाजपा की अध्यक्ष है वो पता है क्या बोली, कि क्या यूपीए के समय में पेपर लीक नहीं होते थे? वही बात जो कल जेपी नड्डा ने रात को बोली। तो इनकी लाइन तो देखो यार, ऊपर से नीचे तक। शर्म निरपेक्षता के अगर कोई पैमाने हो, कुतर्क के कोई न कोई पैमाने हो, तो आप इनको कहां आकेंगे? जहां मेरे आपके लिए कुतर्क की सीमा खत्म होती है वहां इनकी शुरू होती है। यूपीए ने बहुत तीर मारे थे तभी तो 50 से नीचे आए थे ना। तो तुम उसी गति को प्राप्त होना चाहते हो तो यकीन मानना उससे भी नीचे जाओगे, तुम्हें तो कोई ढूंढने वाला भी नहीं मिलेगा। मैं आपको 2 साल से एक बात कह रहा हूं, अगर आपको याद हो तो, कि आशीष भाई जर्मनी का उदाहरण याद रखिएगा। पदाधिकारी छोड़िए, कोई वर्कर नहीं मिला था उस पार्टी का, याद होगा ना। हाँ। ये जितने अंधभक्त है ना ये यहाँ पर इस समय, इनको देखना आप सड़कों पर, इनकी क्या गत बढ़ेगी। और वो दिन दूर नहीं है जो युवाओं ने बिना किसी लीडरशिप के, कोई ऑर्गेनाइज लीडरशिप नहीं है इस आंदोलन की, पूरे देश में आंदोलन फैल गया है। उन्होंने जो संयम दिखाया है, जो गांधी जी की अहिंसा का रास्ता दिखाया है, जिस तरीके से वो अपनी बातों पर वो कर रहे हैं, तो इन अंधभक्तों को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा कहीं। मैं एक चीज के लिए बीच में बस खाली फ्लो आपका रोक रहा हूँ, सॉरी उसके लिए, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं अपने साथियों को एक खाली इंस्ट्रक्शन देना था। जब आपने आज चर्चा की कि मोदी के आवास पर गए, इस पर पूरे देश में विरोध कर रहे हैं कि मोदी का आवास पे कैसे चले गए, मोदी का आवास पे कैसे चले गए। हालांकि उसका तो तीर्थ नाम रख दिया है, कोई भी जा सकता है वहां, तो हम भी जा सकते हैं, हमें जाने नहीं देंगे सर। अब ऐसा पहला तीर्थ है जिसपे बंद है सबके लिए, वहां पर तो सबको, कुत्ता बिलाल सबको जाना चाहिए। तीर्थ पे तो कुकुर बिलाल सब जाते हैं, जाने दो। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जरा तैयार हो जाएगा, तो इसलिए बस खाली रोका था। मई 2013 विजुअल है,
डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और तो कुछ थे नहीं। उनके घर पर घर घेरने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे थे। ये सब करेंगे, कुछ भी ऐसे कुकर्म नहीं है जो ये न करें। आपने कहा प्रहलाद जोशी ने आज इतना बड़ा खर्रा लिखा है कि गहलोत के समय में पेपर लीक होते थे, 19 पेपर लीक हुए थे। अरे तो फिर गहलोत प्रधानमंत्री बना दो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस के समय नहीं होते थे, तो फिर गहलोत को बनाओ। यह नरेंद्र मोदी क्यों? कम से कम गहलोत के ऊपर कोई पेगासस, कोई जासूसी, कोई गोधरा, कोई हरेन पांड्या, कुछ और तो नहीं उसके साथ चर्चा होती। गहलोत को बनाओ प्रधानमंत्री। हेमंत भाई बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। जब गहलोत में भी पेपर लीक और नरेंद्र मोदी में भी पेपर लीक, तो फिर गहलोत बेटर है। गहलोत इज बेटर देन मोदी, अगर दोनों पेपर लीक नहीं रोक सकते। अरे गहलोत पढ़ा लिखा है भाई, कमाल कर रहे हो आप। गहलोत की डिग्री भी सबके सामने है। गहलोत पढ़ा लिखा आदमी है, उससे क्या तुलना करेंगे आप इनकी? ये तो लफाज लोग हैं। इनके साथ किसी इंसान की तुलना कहां करोगे? वो तो दैवीय शक्ति को प्राप्त हो चुके हैं ना। वो चंपत राय ने नहीं बताया था कि विष्णु के अवतार है राजा। भाई साहब, जिस देश में अपने लोक सेवक को विष्णु का अवतार और भगवान बना करके लाया जाएगा, उस देश के साथ होगा भी यही जो हो रहा है हमारे साथ। वी डिजर्व इवन वर्स। ये देखिए, ये खबर आ गई है, पीएम का घर घेरने पहुंचने बीजेपी कार्यकर्ता, लीडर ऑपोजिशन नहीं, ये कार्यकर्ता है। ये कांग्रेस ने तो कोई प्रदर्शन नहीं किया पूरे देश के अंदर। कांग्रेस ने तो कहीं नहीं कहा कि आतंकवादी आ गए या अनारकी फैलाना चाहते हैं या अराजकता फैलाना चाहते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। ठीक है, वो आगे ज्ञापन दिया, चले गए अपने, ठीक, सामान्य प्रक्रिया है। मोदी जी तो भाई साहब वास्तव में इनको नॉन बायोलॉजिकल बना दिया गया है बीजेपी की तरफ से, और आद्य और पूज्य हो चुके हैं अंधभक्तों के वो। लेकिन आपने पता नहीं आज वो देखा कि नहीं, वो जो ट्वीट 9:07 वाला, आपको वो जरूर देखना चाहिए। उसका एग्जामिन करोगे तो आप लोटपोट हो जाओगे भाई। 92% ट्वीट खिलाफ है, 8% पॉपुलरिटी रहेगी, यही कहोगे आप। और सारी जंजी है, सारी जंजी, उस पर और कौन है? अच्छा एक बात बताओ, फिर मैं सॉरी, आप याद करो, हम ही आपने एक रिपोर्ट की थी, इजराइल में 8% नेतन्याहू की भी अप्रूवल रेटिंग थी, 92% लोग उसके खिलाफ, मतलब ईरान के पक्ष में, उन्होंने ईरान जीता युद्ध कहा था। ये देखिए, इसी को कहते हैं दोस्ती, इसी को कहते हैं दोस्ती। हाँ, 92% लोग गरिया रहे हैं, वहां भी 92% नेतन्याहू को गरिया रहे थे। नहीं तो आप क्या कहना चाह रहे हो कि मदरलैंड भी फादरलैंड की गति को प्राप्त होगा? आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? ये देशद्रोह है। और दिल्ली में एनएसए नोटिफाई कर दिया गया 3 महीने के लिए, याद रखिएगा। कल मरे तो आज मार दो भाई। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को ताकत है, वो डिटेन कर सकता है 1 साल तक, 1 साल तक डिटेन कर सकता है। सरकार क्या कह रही है? हमने बच्चों को 2 बार 4 बार बातचीत के लिए बुलाया, वो आए नहीं, तुम चले जाओ, तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है कि पैर नहीं। एनएसए लगा रहे हैं। एनएसए की चिट्ठी दिखाओगे? पता है आपको क्या है? 15 तारीख को चिट्ठी, अधिसूचना 19 से लागू, 20 से प्रदर्शन था ना, 19 से लागू, 15, और वो चिट्ठी सार्वजनिक कब हुई पता है? आज। इसका मतलब समझे आप क्या है? इधर बातचीत का प्रोपेगेंडा रचो, उधर तमन का पूरा प्रोग्राम रखो, साइमल्टेनियसली दोनों चीजें। और सिंपल चीज है, ये जो 2 दिल्ली में सत्ता में बैठे हुए श्रीमान, इनको तो लोकतंत्र का ले भी नहीं पता, डेमोक्रेसी का डी नहीं पता। इनको लठ पता है कि लठ चलाना है सब पे। इनको पैलेट गन्स पता है। जिस तरीके से बच्चों के साथ जो किया गया ना आशीष भाई, सिर शर्म से झुक जाएगा। और वो बॉम्बे वाली खबर देखी होगी आपने, मुझे वो आपत्तिजनक शब्द कहना पड़ जाएगा पुलिस के बारे में। वो क्या कह रहा था ठुल्ला पुलिस वाला वहां पे, बच्चों को गाड़ी में बिठा करके कि जेब में 25-25 ग्राम पाउडर डालूंगा, सदा के लिए जेल में चले जाएगा। 50-50 ग्राम। आप लोग सब क्वांटिटी कम कर रहे हो। 50-50। आप सोचिए, ये इस देश की पुलिस है, लोकतांत्रिक पुलिस है। ये पुलिस हमारी आपकी सेवक है या उस सत्ता की सेवक। कैसे लठ बरसा दिया आपने बच्चों पे? कैसे आपने वो कील वाले डंडे मार दिए उनको? कैसे आपने करंट वाले बैटन लगा दिए बच्चों को? कोई पूछने वाला नहीं है। सारे आयोग उसी जंतर मंतर से 3 किलोमीटर की दूरी पे है भाई साहब।
ऊपर महिला आयोग का दफ्तर था, नीचे महिलाओं को लठ मारे जा रहे थे हैं? और वो आपके क्या कह रहे थे बैडमिंटन वाले कि मेरे पास समय नहीं, डोंट वेस्ट माय टाइम। आज किस चीज में बिजी है वो? उनसे पहले कई आए, पता है ना कौन कौन आए उनसे पहले, या नाम बता दो? उनसे पहले कई आए आशीष भाई, कई और आ जाएंगे, कई चले भी जाएंगे, लेकिन सवाल ये है कि ये किस गति को प्राप्त होगा। सताशिवम नाम याद होगा आपको, याद है ना? दीपक मिश्रा याद होगा, रंजन गोगोई याद होगा, शरद बोबड़े याद होगा, डीवाई चंद्रचूड़ याद होगा, और बी आर गवई के तो आप बड़े भारी फैन थे। कहाँ है वो? अभी कहाँ है भाई साहब वो? नाम बत, मुझे जगह बताओ उनकी कहाँ पे। इतिहास आशीष भाई बहुत क्रूर होता है, बहुत क्रूर होता है। और जब इनके साथ बढ़ेगी ना, ये कोई चीफ जस्टिस थे, ये दे बिहेव लाइक ए गवर्नमेंट ऑफिसर, कि जो सरकार कह दे हमें वो लागू करना है। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये संविधान मेरे ख्याल इसलिए बढ़ाया था, जुडिशरी इसलिए बढ़ाई थी शायद। जितने मैंने नाम लिए सारे इतिहास के कूड़ेदान में हैं आज, और आप भी उससे बचेंगे नहीं, आप भी इनके उससे कूड़ेदान बचेंगे में नहीं। नोट भरे हैं, इनके कूड़ेदान में नोट भरे हैं, इन्हें फर्क नहीं है, इन्हें फर्क नहीं है कि भाई इन्हें फर्क नहीं है। ये हम आप कह रहे हैं, हम अपनी तसल्ली के लिए, इन्हें कोई फर्क नहीं है। अगर फर्क पड़ता तो आप सदाशिवम से शुरू किए, दीपक मिश्रा होते हुए आए, आप एक लाइन से सूची बनाइए, आप हर एक पिछले के बाद अगले को उससे नीचे गिरते हुए पाएंगे, उससे नीचे Yes. गिरते पाएंगे, उससे हमेशा मैं नीचे, कहता और हूं, इसके हमेशा बाद मैं जो आएंगे इससे नीचे गिरेंगे, देखिएगा आप। आपको पता है टाइम किस चीज के लिए है? टाइम पूछा ना आपने, टाइम किस चीज के लिए टाइम पता है आपको? मंत्रियों के साथ सैर सपाटा करने के लिए, फोटो शूट के लिए, चंडीगढ़ जाके डिनर करने के लिए, लंदन जाकर बैडमिंटन खेलने के लिए, और बैडमिंटन खेलने के बाद वहां पर जो जिस तरह की भाषणबाजी की वो सब करने के लिए। केवल बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज के जो दर्दनाक वीडियो है उन पे टाइम वेस्ट होता है। तो ये परिभाषा इस देश के लोगों को मुबारक। आप ये बेइज्जती शब्द कहना बंद कर दीजिए, अपमान शब्द कहना बंद कर दीजिए, अपयश कहना बंद कर दीजिए, नई वोकैबुलरी पे काम करना पड़ेगा। और ये डॉगी पोमेरियन इससे भी गिद्ध है ये, और ये गिद्ध किस चीज के हैं? ये इस देश के लोकतंत्र को नोच रहे हैं। पहले किसी ने संसद, जो हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर था, उसका संग्रहालय बनाया, नई संसद बनाई। संग्रहालय में क्या रखा जाता है? एनीथिंग विच इज नॉन एग्जिस्टेंट नाउ, विच इज ए पार्ट ऑफ हिस्ट्री नाउ। यही मैं गलत कह रहा हूं तो आप बता दीजिए, आप हिस्ट्री के बहुत विद्वान आदमी। उसी चीज का संग्रहालय बनता होगा जो चीज नहीं है। तो लोकतंत्र का संग्रहालय आपको बना, और उस संग्रहालय के अंदर जो कुछ पड़ा है लोकतंत्र की आत्मा, उसको नोचने का काम ये लोग कर रहे हैं, जिनको आप कह रहे हो कि इनकी बेइज्जती कर दी। ये बेइज्जती नहीं, केवल 30-40 है इनके जाहिल जो स्टूडियोज के अंदर बैठ के इस देश में नर्क मचा रहे हैं। जो बेचारे फील्ड में घूम रहे हैं वो केवल गालियां खा रहे हैं। किसान आंदोलन में कोई भी आदमी जाएगा, अकल थोड़ी हो चाहे ज्यादा हो। यहाँ एक पहुंची थी मोहतरमा जिसने कह दिया जंतर मंतर पे कि इनकलाब जिंदाबाद, देश विरोधी, और ये सब कहा, सब तरह के लोग। लेकिन फील्ड वाला रिपोर्टर कभी भी इस तरह की जलालत नहीं करता। 30-40 लोग हैं शीश भाई। एक वो आपका मित्र है श्रीवास्तव, दूरदर्शन वाला, उसने पता है क्या लिखा आज ट्वीट पे? क्या लिखा उसने आज? कि ये विदेश प्रायोजित है। वो वही जाहिल है जो उसने पहले क्या कहा था कि नीट परीक्षा पाकिस्तान में भी होने लगी क्या, और फिर वो डिलीट करके भागा था। आज फिर ट्वीट किया उसने। तो इनकी तो भाई नौकरी यही है। और ये भाषा किसकी है? ये अपनी चर्चा हुई थी। पाकिस्तानी, विदेशी ताकतें, सोरोस गैंग, ये सारी भाषा नागपुर की है। उनको इन 3 चीजों से बाहर कुछ नहीं पता। राष्ट्रवाद के कई 100 किलोमीटर में नहीं हुई। तो ये जो हो रहा है ना इनके साथ, जो आज प्रियंका गांधी ने किया और जो डिंपल ने किया, डिंपल थोड़ी सी नरम रही। हालांकि उन्होंने इस आंदोलन में एक मां के तौर पर बहुत बड़ी भूमिका निभाई। सारे उनको मां के तौर पर देख रहे हैं रिलेटिवली। हालांकि बेचारी यंग है दैट वे, लेकिन उनकी जो स्पिरिट थी, और जो कल जब अखिलेश भी संसद में स्पीकर से आमने सामने हो रहे थे, तब भी वो साथ में खड़ी होकर के कंधे से कंधा मिला के खड़ी हुई। तो वास्तव में डिंपल का रोल भी बड़ा पॉजिटिव है, और हर एक पॉलिटिकल लीडर को आने वाले समय में इनके साथ यही करना चाहिए अगर उनको सर्वाइव करना है।
मैं आखिर में जो छूटी चीजें हैं वो दिखा दूं। मैं एक दो चीजें छूटी हैं। एक तो अखिलेश यादव को सुना दीजिए, अखिलेश यादव को सुना दीजिए। हाँ, आप लोग आज भी आप लोगों की सांसदों की सबकी मीटिंग हुई, लेकिन अभी जिस तरह से प्रोटेस्ट चला था, प्रधानमंत्री कह रहे हैं फास्ट ट्रैक किया जाएगा, तमाम बातें हैं, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों को हिरासत में लिया गया, बड़ा प्रोटेस्ट अभी भी देखने को मिल रहा है। देखिए, बात एकदम साफ है। सरकार छात्रों की, युवाओं की मांग को स्वीकार करें। मंत्री खुद स्वीकार कर रहे थे, इसीलिए परीक्षा दोबारा हुई। मंत्री जी ने खुद स्वीकार किया है कि उनकी परीक्षा में गड़बड़ी हुई, पेपर लीक हुआ और उसकी वजह से उन्हें दोबारा नीट की परीक्षा करानी पड़ी। तो न जाने कितने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किए, और पेपर लीक कोई पहली बार नहीं हुए हैं। लगातार भारत सरकार के अंदर और भारत सरकार और यूपी सरकार में कंपटीशन चल रहा है कि कौन ज्यादा पेपर लीक कराएगा। अगर भारत सरकार पेपर लीक कराती है तो यूपी सरकार भी पेपर लीक कराती है। अगर वहां पर 150 पेपर लीक हुए हैं तो यहाँ पर 20 पेपर लीक हो चुके हैं। सोचिए, कोई कल्पना कर सकता है डबल इंजन की सरकार अपने आप को कहते हो, वहां लगातार पेपर लीक हो रहे हो। ये पेपर लीक नहीं हो रहे हैं, पेपर लीक कराए जा रहे हैं जिससे नौकरी छात्रों को मिल जाए। और नौकरी के साथ साथ आरक्षण का सवाल उठता है। जब तक मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे तब तक सदन में हम लोग आवाज उठाते रहेंगे, और जिन बच्चों की जान गई है उनके परिवारों की जो मांग है वो मांग मानी जाए। ये यानी कहीं से भी इन्हें फुर्सत नहीं मिलने वाली है, करते रहे ट्वीट। आगे वो दिखा दीजिए जो एनएसए वाली बात थी, एनएसए वाली भी दिखा दीजिए। दिल्ली पुलिस गेट्स रूटीन एनएसए पावर्स ड्यूरिंग यूथ प्रोटेस्ट। मतलब इस प्रदर्शन के दौरान इनको रूटीन में एनएसए पावर ऐसे नहीं होती है। चलिए आगे चलिए, जरा सुना दीजिए एनएसए पावर पर रिएक्शन जो है उनको अभी सुनाई देते हैं सौरभ को। See, the Delhi Police Commissioner can be given all kinds of power for all we care. We thought he already had such powers. That he didn't have is a surprise to us. However, we are all peaceful protesters here. There is no national security threat that way. And the Delhi Police Commissioner must answer why his forces broke so many heads, so many legs, blinded people using pellet guns, molested, sexually assaulted women and small children. That answer has to be given. That is a national security threat. So if the NSA has to be invoked against anyone, it is against his own police officers and RAF officers who actually did that kind of spread some kind of terror in the hearts of the people that they tried to spread. It didn't work out eventually. So we don't really care. We are on the right side of law. We are on the right side of the constitution. And we hope that the government knows what it is doing. Any kind of misadventure is going to be very terrible for this nation. Do not indulge. I would only advise the government, do not indulge in such misadventures of detaining people under NSA or, you know, bringing in battalions. I don't know why are they bringing battalions. Are they wanting to shoot the people, shoot the protesters, shoot small kids now? Do they want blood of the people in their hands? Is enough blood not flown here on July 20th? Why are they bringing in tanks? There are some reports of tanks being brought in, and do they want to blast people here? I don't know what this government is thinking. Through your medium, I want to appeal to the people in government that this government is being run by two people, Narendra Modi and Amit Shah. If they are losing their minds by doing such misadventures, it is the duty of every other cabinet minister and the BJP MPs and BJP people, the party, to counsel them, advise them not to do these things, and if need be, remove them from positions of power, because what they are trying to do is to completely destroy this nation. This nation has a history of peace. This nation has been built after hundreds of years of struggle that, you know, people like Mahatma Gandhi led. We have our virtues, we have our traditions. I hope and pray that no such misadventure is done by the government and that the protesters are listened to and their demands are acceded to. जिससे निवेदन कर रहे हो सौरभ, उन लोगों के बारे में पता है? अगर मोदी और शाह जो दो मैन रन कर रहे हैं देश को, अगर वो न बोले तो शौचालय न जाए, वॉशरूम न जाए। उनकी हिम्मत है कि वो काउंसलिंग करेंगे। यही तो लोकतंत्र ऊपर ही खत्म हो गया था, नीचे तो अब पता चल रहा है। खबरें नीचे वाली, पहले लोकतंत्र वहीं खत्म हुआ था कि बोले सांस लो तो सांस लिया, नहीं तो तान के बैठे रहो, योगा करते रहो।
सांस भीतर का बाहर, बाहर का भीतर नहीं होना चाहिए। ये पहले, ये लोकतंत्र हम लोग जहां कर रहे हैं, ऊपर घुटन पूछिए, वो तो जी रहे हैं सब सत्ता के सहारे, नहीं तो उनकी सरकारी घुटन बंगला, सरकारी कोठी, अब बस, आनंद लो बस, उसके अलावा वो कुछ तो फाइल जी को न हाथ नहीं पावे लगाना, ऐसी घुटन है। फाइल को हाथ नहीं लगाना, केवल सरकारी बंगले का यूज करो, अरे कोठी यूज फाइल करो। भाई, मुझे लगता है रजिस्टर पे एंट्री करनी पड़ती होगी वॉशरूम में जाने के पहले, उससे पहले जाते नहीं होंगे सबकी, वॉशरूम में गए, वॉशरूम में तो कैमरा नहीं होगा, तो रजिस्टर में एंट्री करके जाओ टाइम पर, पता चला उस टाइम पे गए थे। चलिए इजाजत दीजिए, अगले कार्यक्रम में हम आ रहे हैं। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।